हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मॉर्निंग का भी टाइम हो चुका, मेरे बेटे का क्लास ख़त्म हो चुका है और बज चुके हैं 10:30। मैं सोची कि आज मैं रूटीन थोड़ा चेंज करूँ। मैं सोची कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैं और सब काम करूँगी। और मैंने अभी वही क्लीनिंग, किचन में बर्तन तो मैंने धुल लिया था, ये सब तो पहले ही कर लिया था। और सब्ज़ी मैं बाबू की क्लास करते समय ही काट ली थी, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी। तो मैंने वही आलू छीला, यही छिल ही रही थी। और इसका क्लास थोड़ा लेट से आगे हो गया था, तो मुझे ये भी पता नहीं चला। मैंने सोचा कि सब्ज़ी और वो बना दूँगी, दाल बना दूँगी, और बाकी फिर मैं बाद में रोटी चावल बना लूँगी। तो आई होप, मैंने कोशिश करते जा रही थी कि चलो जल्दी जल्दी कर लूँ। टाइम भी मैंने नहीं देखा था, तो फिर मैंने वही सब्जी वब्जी काट के डाल रही थी। और आजकल तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं पानी वगैरह की कि मैंने कभी वही नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि सबमर्सिबल थोड़ा ख़राब हो गया है मेरे यहाँ का। तो अभी टैंकर का पानी है और फिर नीचे के मकान मालिक भी नहीं हैं, तो फिर वो चीज़ें अभी इग्नोर करिएगा। मेरी वॉइस थोड़ा धीरे ठंड में वैसी ही हो जाती है। तो अभी तो मैंने वही आलू काट लिया, हरे पत्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ, हरे प्याज वाली। हरे जो पत्ता होता है ना, उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वो अभी मैं धुल के वगैरह रख रही हूँ। सब मैं तैयारी कर रही हूँ कि मैं जल्दी से छौंक के बना दूँगी। तो फिर मुझे लगा कि मेरा टाइम बहुत ओवर हो जाएगा, क्योंकि कम से कम मिनिमम आधा पौन घंटा लगेगा मुझे सब्ज़ी और दाल बनाने में। आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने तैयारी तो कर ली है, मैं बाद में कर लूँगी। तो मैंने अभी वही क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ा सा जल्दी से करके मैं हटूँ, क्योंकि मुझे बाहर का भी बहुत कुछ करना था। सब कुछ घर अव्यवस्थित ही था, तो इसका क्लास की वजह से मेरी हर चीज़ें दूर हो जाती। तो वही आज मैंने सोचा था रूटीन चेंज कर लूँगी, लेकिन रूटीन आ गया उसी हालत में जो हालत में चलाती थी। तो होता है ना, कभी भी सोचती हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरा एटलीस्ट 12-1 बज ही जाता है मेरा सुबह के काम ख़त्म करने में। तो मैंने तो सोचा कि चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तब मेरे पास था लौकी, थोड़ा सा लौकी बच गया था। इस समय के लौकी बहुत अच्छे नहीं आते, तो मैंने सोचा कि ये लौकी, इतना छोटा लौकी में 2 लोग के लिए तो हो भी नहीं पाएगा। और मैं दाल बना रही हूँ चने की, तो मैं इसे लौकी वाली दाल बना दूँगी, सिंपल सी छोटी छोटी महीन काट करके। और लौकी में दाल में ही डाल दूँगी, जिसके कारण दाल भी अच्छी बन जाएगी, पौष्टिक, और मेरा ये भी सध जाएगा। तो मैंने वही लौकी वगैरह काट के रख दी थी कि मेरा दाल भी फूल के, देखिए मेरा दाल भी फूल के रह जाएगा, और फिर मैं बाद में बनाऊँगी। अपना सब कटिंग करने के बाद गंदगी भी नहीं बच होगी। तो अभी मैं वही सब चीज़ों को ढक करके फिर मैं चली जाऊँगी बर्तन। मुझे आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने थे, अब मुझे याद नहीं था कि मैंने इन्होंने कपड़ा, क्योंकि मेरा क्या हो गया था ना कि मैंने कपड़े तो और सब डाले थे धुल के, मौसम बहुत ख़राब हो गया था। इन्होंने कहा था ज़्यादा धुल देना, मैंने कहा कि नहीं धुलूँगी। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद 10-11 बजे धूप अच्छा खासा निकल गया, 10-10:15 बजे। तो मैं सोची कि मैं कपड़े बाहर निकाल देती हूँ और कपड़े भिगा देती हूँ, और अपने बेटा को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ कि पानी गर्म करूँगी। उससे पहले मैंने पानी लगा दिया था कि अपने बेटे को नहलाऊँगी, नहलाने के बाद मैं कपड़े को भिगा दूँगी। अभी देखिए मेरा बेटा इतना शैतानी किया है कि पूरा कार्टून ऊपर ला के बेड पर रख दिया है। तो मैं अभी इसको क्या करूँगी, अब नीचे रखूँगी, घर को व्यवस्थित करूँगी। मैंने इसका ही पहले काम किया, मैंने इसको थोड़ा सा डांटा था, तो मेरा बेटा थोड़ा सा गुमसुम सा बैठ गया था। तो थोड़ा मैं उसको समझा रही थी कि ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते हैं। तो मैं समझा रही थी उसको, फिर समझाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा प्यार से बातें कर रही थी कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, वैसे नहीं बोलते, कि बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे। और फिर होता है कि बच्चे इस समय थोड़े से बच्चे समझते तो कुछ भी नहीं है, उसको माँ बाप को ही समझाना पड़ता है। तो वही मैं उसको दिखा रही थी कि कैमरे में देखो, हंसो। तो ये हंस रहा था, नहा धो के रेडी हो गया है। आज मेरा चेहरा से बहुत उदास सा लग रहा था, क्योंकि तो इसकी तबीयत इसकी भी नासाज हो गई है सर्दी जुकाम की वजह से, नहीं तो ऐसा कभी रहता नहीं है। तो अभी मैं उसको पराठे बनाई थी, तो आलू के, तो वही मिक्स करके उसको दे रही थी। आलू के नहीं थे तो वो मैंने उसको दे दिया, तो वो खा रहा था अपना। फिर मैं देखी मेरे इधर के हिस्से में इतनी गंदगी हो गई थी कि मैं उसको क्लीनिंग करने चली आई कि फटाफट मैं इसको क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि आज बहुत काम था। बट तो मैंने इनके स्वेटर वगैरह धुले थे, तो 2 दिन पहले सूखे ही नहीं थे मेरे, इतने हो गया था दिक्कत परेशानी, सूखते ही नहीं है जल्दी से जल्दी। तो मैं इनका जल्दी से सूख गया था, तो मैंने सब इसको फोल्ड करके रखी थी, और अपना स्वेटर भी वगैरह इनका ठीक कर रही थी। क्योंकि सबसे पहले तो बात हो जाती है कि ये सब चीज़ें ठीक से करना ही अव्यवस्थित हो गया। मैं स्वेटर भी, मैं अपना भी धीरे धीरे धुल रही थी, लेकिन अब धुलूँगी तो मौसम जैसे ही ठीक हो रहा है, तो अभी इनके ही कपड़े हर 2 दिन के बाद निकलते हैं, तो फिर उसको भी धुलने रहते हैं, फिर अपना भी धुलना है।
बहुत काम बढ़ जाते हैं। और फिर सब कुछ मैं हाथ से ही धुलती हूँ, वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है और मैं इसी के लिए और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कपड़ा धुल मेरे पास ऐसे नहीं थे कि नहीं है, मैं ससुराल सब जगह है, लेकिन मैं अभी नहीं कर ले पाई हूँ। तो अभी मैं वही सब चीज़ें कर रही हूँ। तो फिर मैं कपड़ा वड़ा वगैरह फोल्ड कर दूँगी, कपड़े भिगा दूँगी, भिगाई रहूँगी। तो फिर अभी देखिए मैं स्वेटर देख रही थी कि गीले ही रह गए थे, मैं छत पर से लाई थी तो मुझे लगा कि वहाँ सूखे। अभी सुबह देख रही थी कि नहीं सूखे हैं। बाबू की इनर वगैरह सूख गए थे तो मैं उसको फोल्ड करके रख रही थी। बाकी सब कुछ मैं बांध करके सही से रख दूँगी, इनका जो भी करना है। फिर बेडशीट वही चेंज करके, मैं बेडशीट तो नहीं चेंज करूँगी इस समय, बेडशीट को ज़्यादा थोड़ा सा सिलवटें पड़ जाती हैं, वो सब सही कर रही हूँ। और अभी सही करने के बाद फिर मैं अपना झाड़ू वगैरह करूँगी। और सुबह का रूटीन यही सब होती है। और मैं आज चेंज करने की कोशिश की तो चेंज ही नहीं हो पाया। क्या करूँ, चेंज ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये सब भी काम ज़रूरी होती है। रात को बहुत शाम को पढ़ाने, लेकिन उसमें होता है ना कि कपड़े वगैरह ऐसे ही रख दो, कभी कर दो तो कर दो, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई। तो ये भी दिक्कत है कि नहीं हो पाया। तो वो सब भी तो काम है। अभी मेरे बेटे की बुक्स कॉपी वैसे ही पड़ी हुई थी तो मैं अपने बेटे का सब कुछ रख रही हूँ, क्योंकि उनका ऑनलाइन क्लास चला था। तो वो सब चीज़ें, हर चीज़ें एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, कि जो चीज़ इनका बुक कॉपी में सब कुछ रखना ज़रूरी रहता है। कि मेरा बेटा रख तो देगा, लेकिन फिर मुझे लगता है गिर ना जाइए, कुछ ना हो जाए। तो मैं झाड़ू वगैरह करने जा रही हूँ। धीरे धीरे हर पोर्शन को मैं साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि आज मेरे बाल भी बहुत झड़ते हैं तो मेरे घर बहुत गंदा लगता है। धूल मिट्टी से नहीं, मेरे बालों के कारण से गिरने से बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो वो भी मैं सोच रही थी कि नहीं करूँ। तो फिर मैं भी साफ़ सुथरा कर रही थी, लेकिन क्या करूँ, अभी मैंने कपड़े सब कुछ तो मैंने भिगा दिया था, लेकिन मैंने अपना स्वेटर ही नहीं भिगाई थी। तो मैंने अपना उतार करके स्वेटर ही भिगा दिया सबसे पहले। और मेरे डोरमेट मैंने धुलने को डाले थे, धुल के तो सूखे ही नहीं हैं। तो अभी उसको बाहर निकाली तो मेरा एक छोटा सा पुराना पैंट था, तो मैंने वही डोरमेट बाथरूम के सामने लगा दिया है। इसकी जब सब हो जाएगा तो फिर मैं इसको सूख जाएगा तो मैं इसको हटा करके इसको धुल करके रख दूँगी, इमरजेंसी में कभी काम ही आ जाएगा। तो झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं अपना झाड़ू पोछा भी करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं और सब काम करूँगी। अभी मेरा बेटा खा लिया था तो वो ले जा रहा था प्लेट, तो फिर मम्मा से पूछा था, मम्मा मैं खा लिया तो क्या करूँ। मैंने कहा चलो, तो ये मेरा भी तो बच्चा कर देता है कि प्लेट थोड़ा सा खाने की कोशिश कर रहा है तो मैं खुद ही नहीं कराती हूँ। मैं अपनी ही गलती मानती हूँ इसमें कि मैं नहीं करा रही हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे को खुद से खाने की आदत, क्योंकि अब स्कूल जाएगा, न्यू सेशन में तो स्कूल जाना ही जाना है इनको है। तो फिर कैसे खाएगा, स्कूल में कैसे खाएगा, हर चीज़ें अपने से तो माँ तो हर जगह नहीं रह सकती ना। तो फिर वो चीज़ें मुझे उनको सिखानी ही पड़ेगी। अब थोड़ा बच्चों के साथ वो करेगा तो इंटरेक्ट करेगा, तो हर चीज़ें इसको आनी चाहिए। तो फिर अभी मैं वही सब जो कूड़ा वगैरह सब निकाल रही थी। घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। अभी इतनी जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कि मैं बहुत दिखा रही थी कि देखिए मेरे बाहर के भी हिस्सा है बहुत गंदा हो गया था, धूल बहुत जाती है, क्योंकि बाहर का ओपन रहता है तो धूल मिट्टी आती है। उसको हर 2 दिन के बाद मैं पोंछती हूँ, रोज़ तो नहीं हो पाता मेरा, 2-3 दिन के बाद ही होती है। तब मैंने टीवी और लाइट्स ऑफ कर रही थी जल्दी से, क्योंकि हर चीज़ देखिए मैं बाल झाड़ू पकड़ रही थी बार बार, क्योंकि मेरी झाड़ू में बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देख रही हूँ वो सब मेरे बाल हैं। मेरे बाल पहले के अपेक्षा काफ़ी पतले हो गए हैं और इसका मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। किसी को भी कह दो तो नहीं आता है। तो फिर मैं उसको तुरंत फटाफट पोछा लगा रही हूँ कि जल्दी से पोछा लगा दूँ, फिर नहाने वक्त मुझे आधा पौन घंटा लग जाएगा, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने हैं। तो कम से कम आधा घंटा तो लगना ही लगना है उसमें भी। और मेरे बच्चों के थे 11:30, तो मैं नहा धो करके 12 बजे तक फ्री होंगी। पोछा ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, लेकिन एक दिन डीप क्लीनिंग भी करूँगी। पोछे के कॉर्नर कॉर्नर और पीछे जो वो लगता है ना किनारे के एकदम किनारा, वो थोड़ा गंदा हो गया है, तो मुझे उसको जल्दी से साफ़ करना है। तो मैं किसी दिन उसको भी साफ़ करूँगी। तो उसमें पोछा लगाने में मुझे आधा पौन घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें को किसी का भी घर है या कहीं पे भी रहो किराए पे, तो मैंने हर चीज़ कर लिया था। तो मेरे आज कपड़ा जो मुझे पहनना था उसकी सिलवटें बहुत ज़्यादा आ गई थी। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, मुझे उसमें सूट अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे अपने। तो मैं सोची कि चलो उसको प्रेस कर दूँ, कि जब मैं पहनूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ये सब चीज़ें अच्छे से पहनी हूँ। तो तक मैं उसी के साथ अपना कपड़ा भी प्रेस कर रही थी कि मैं इनका तो कर देती हूँ। अपने होता है ना कि हर घरेलू लेडीज़ हाउसवाइफ अपने आप पे एकदम केयर नहीं करती हैं, और बाद में होता है कि वो लेजी सा हो जाती हैं हर चीज़ें। तो मैं अभी वही चीज़ें कर रही थी कि कपड़ा प्रेस कर रही थी। कपड़े से प्रेस में एक तो जान भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, घर के कपड़ों में तो और भी आ जाती है। तो मैं वही सब चीज़ें कर रही थी। अपने बेटे के भी कपड़ा प्रेस करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अब से मैं वो भी करना शुरू करूँगी, क्योंकि इन द सेंस जब हम अपने को
टिप टॉप नहीं रखेंगे तो हमारे साथ वो भी एनर्जी भी नहीं आएगी कि जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करें। तो कुर्ता वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो जाता है, प्रेस हो जाता है, तो पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है किसी को भी। तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि अच्छे से क्लीन कर लूँ कपड़ा, क्योंकि कभी कभी वीडियो जब शूट करती हूँ तो शूट करने के बाद मुझे लगता है कि कैसा बन गया वीडियो, किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि मेरी क्लास में सब कुछ सही से लोग पहनते ही हैं, ऐसा नहीं है। जो भी है वो कम से कम कंप्लीट और सही तो पहनो। तो मैं वही सब करके नहा धो कर के देखिए फ्रेश हो गई। तो कपड़ा भी देखिए कितना अच्छा सा लग रहा था कि फ्रेश होने के बाद। और मेरे आरओ का पानी मैंने वो बार बार फ़िल्टर कर रही हूँ सबको देने के चक्कर में, तो बार बार मेरा पानी का दिक्कत हो रहा है कि पानी इधर से उधर करो, बाथरूम में डालो, क्योंकि वेस्टेज मुझे अच्छा नहीं लगता है। इधर ही मैं राजस्थान में ये तो बहुत अच्छे से सीखी हूँ कि पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो मैं नहाने के बाद बाल्टी की बाथरूम के जो बकेट होते हैं वो मैं खाली ही छोड़ देती हूँ और आरओ पानी भरती हूँ इधर फ़िल्टर करके मैं डालती जाती हूँ। तो अभी मैं पानी पी रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ से प्यास लग गई थी और 12 बज चुके थे। तो मैंने सबसे कहा कि सबसे पहले तो मैं खाना फटाफट बनाऊं, जल्दी से जल्दी बना के मैं खिला दूं कि सबको। कि मैं चने की दाल बना रही थी तो मैं इसको पहले धुल के ही बैठाई थी गैस पे गर्म पानी से था। तो मैं उसको डालूंगी, लौकी डालूंगी और हल्दी नमक डाल के प्रेशर कुक नॉर्मल सा प्रेशर कुक कर दूंगी। इसका छौंक ही सिंपल सा रहता है, लेकिन उसको वैसे ही छौंक लगाना भी चाहिए, क्योंकि लौकी का भी फ्लेवर इन्हेंस कर जाता है और अच्छी सी दाल बन जाती है। और वो मैं सगे प्याज की सब्ज़ी तो सिंपल थी, लेकिन अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं इसके पास कर पा रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आ गया था बगल में जिनके पास इमरजेंसी में उनको फ़ोन करना था, अपने हस्बैंड को कुछ हो गया था। और मैं फ़ोन से ही कैमरा ऑन करती हूँ तो फैन रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं वो नहीं कर पाई सब्ज़ी बनाना। मैंने सिंपल सा जीरा और तेल डाल करके मेथी मिर्ची का छौंक डाला और फिर आलू भूनी, थोड़ी देर लाल कर ली और मैं सगा प्याज भी डाल करके उसको ढक करके पका रही थी। उसी बीच वो आ गई थी, तो मैं सब्ज़ी तो बना रही थी लेकिन आपको नहीं दिखा पाई। फिर अभी मैं सब्ज़ी जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर आपको दिखा दूँगी कि ये सब्ज़ी कैसे बन के। हरे प्याज की सब्ज़ी मैंने बताई है कि सिंपल मैं वैसे ही बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट हो जाता है। तो इस तरह मेरे दाल भी हो गए थे, तो मैं दाल को खोल के देख रही थी, क्योंकि चने की दाल गलती नहीं, उधर मेरी चीज़ें गिर गई। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि मैं बड़े बड़ी चीज़ें रखती हूँ, यहाँ पे छोटी रखने की जगह नहीं है, तो मैं वहाँ पे छोटा सा मेरे पास पुराने कप था, बड़ा वाला कॉफ़ी कप, तो मैं उसी की हैंडल टूट गई थी, तो मैं उसको उसी में कॉफ़ी स्टैंड बना दी। तो अभी मैं देखिए सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी, एकदम यमी सी। ये बहुत सब्ज़ी अच्छी लगती है, सिंपल सा होता है। तो मैं वही चीज़ें करके फटाफट इसको बंद रख रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरा ये काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है कि नहीं होगा तो भी दिक्कत है, और मतलब कि ये टाइम पे आ जाएंगे और फिर मैं खाना नहीं बनाई रहूँगी तो इनको भी लगेगा सोचा खाना नहीं बना। और मेरा दिन भर का मेरे बच्चे के साथ, और मैं अभी सब्ज़ी को मैंने देखिए फटाफट निकाल दिया। और अब मैं दाल में छौंका लगाऊंगी। हरा लहसुन ही आप डालना, हरा लहसुन, मिर्चा और हींग का फ्लेवर में डाल करके तुरंत से छौंका लगाऊँ। इसको ज़्यादा लाल मत करिएगा, क्योंकि लहसुन के फ्लेवर चला जाता है। थोड़ा सा 1 मिनट भी उसमें सौते कर दीजिए और उसके बाद दाल डाल दीजिए और आपका खाना एकदम सिंपल सा खाना तैयार होकर रहेगा। और एकदम टेस्टी सब्ज़ी और ये दाल चावल मैंने बनाया था, और सिंपल सा रोटी और उसके साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैं कुकर में दाल चावल भी बैठा दूँगी फटाफट करने के लिए, और रोटी में बाद में सेक दूँगी। ये दाल थोड़े से पका लीजिए, 2 मिनट उबाल आ जाए तब तक मैं इसको पकाते रहिए। उसके बाद फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा खाना मेरा, क्योंकि दाल चावल तो खाने में मेन होते हैं, और उसको इसी चीज़ को ही सिंपल रख दीजिए हमेशा। तो मैं वही चीज़ें करती हूँ कि जो मुझे ये मेरे को हस्बैंड को दाल बहुत वैरायटी का पसंद आता है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती हूँ। तो इसके साथ मैं देखिए चावल भी बैठाने जा रही हूँ फटाफट। इस तरह करके मैं चावल भी बैठा दूँगी, क्योंकि मैंने दाल चावल को भिगा दिया था। तो चावल बैठ के अपना प्रेशर कुक शांत, क्योंकि 1 बज चुका, 1 से 5-10 मिनट बाकी था। मैं कही कि पहले चावल बैठा देती हूँ। चावल बैठाने के बाद मैंने किचन में और सब सफाई करके मैं रोटी बाद में थोड़ी देर 2 मिनट बाद ही सेक दूँगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सेक दूँगी। तो लेकिन बर्तन मैंने धुलना बाकी था, मैं तुरंत ही बर्तन धुल के सफाई किचन की करना ही बहुत ज़रूरी है। तो मुझे किचन, छोटा सा किचन और गंदा रहे तो एकदम ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अभी वही सब चीज़ें कर रही थी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब मैं रोटी सेक रही हूँ फटाफट। कुकर को छोटे गैस पे कर दी, तो वहाँ वो प्रेशर कुक करा रही, 2 सीटी लगेगा तो बंद कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।